ऑल ऑफ यू टू करियर बडी। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं बहुत इंटरेस्टिंग कोर्स के बारे में जो जेई एस्पिरेंट्स के लिए काफ़ी यूज़फुल हो सकता है। अगर उनको किसी एनआईटी वगैरह में एडमिशन नहीं मिल पाता तो वो यहाँ पर परस्यू कर सकते हैं। तो कोर्स के बारे में बात करते हैं। बीटेक, एमटेक, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। ओके, इट इज़ अ इंटीग्रेटेड कोर्स। ओके, इंटीग्रेटेड कोर्स है, 5 ईयर का है। अच्छा, मैं पहले आपको बता दूं इंटीग्रेटेड कोर्स क्या होता है। इंटीग्रेटेड कोर्स के अंदर आपका बैचलर्स भी होता है और साथ में मास्टर्स भी होता है। ओके, तो यहाँ पे आप कह सकते हैं दोनों आपको एक साथ करना पड़ेगा। जैसे हम अगर बीटेक अलग से करें तो 4 ईयर, देन एमटेक अलग से करें तो 2 ईयर, तो टोटल 6 का बैठेगा। बट अगर आप इंटीग्रेट करते हो तो आपको 5 ईयर में 2 डिग्री मिल जाएंगी। इसे डुअल डिग्री भी कहते हैं। ठीक है, तो ये आपको कंप्यूटर साइंस यानी CS में है, CS एंड इंजीनियरिंग। ओके की बात हो गई। और स्पेशलाइजेशन है साइबर सिक्योरिटी। ठीक है, साइबर सिक्योरिटी आप जानते हैं क्या होता है। ओके, तो अब कौन सा इंस्टीट्यूट इसको परस्यू करवा रहा है? नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी। ओके, तो ये दिल्ली के अंदर भी है, गोवा के अंदर भी है, मणिपुर के अंदर भी है। ओके, तो अब आगे देखते हैं कि हमें साइबर सिक्योरिटी क्यों पढ़नी चाहिए और क्यों इतनी हमारे लिए यूजफुल होती है ये। ठीक है, सो व्हाई स्टडी साइबर सिक्योरिटी। सो हम जैसे जानते हैं द होल पॉइंट ऑफ साइबर सिक्योरिटी इज टू प्रोटेक्ट कंपनी फ्रॉम पोटेंशियल थ्रेट विच इन इटसेल्फ मेक यू है हीरो डे आफ्टर डे। ओके, मैं अगर आपको इजी लैंग्वेज में समझाऊं तो जैसे आपने सुना है साइबर अटैक हो गया, जैसे अभी कुछ दिन पहले एम्स में साइबर अटैक हो गया था, तो एम्स का सारा पेशेंट का डाटा हैकर्स ले गए थे। तो उससे बचाने के लिए हमारे पास एक साइबर सेल होता है ना। तो साइबर सेल्स के अंदर आप कह सकते हो कोडर्स वर्क करते हैं, है ना, जो साइबर सिक्योरिटी हमारे लिए करते हैं। साइबर सिक्योरिटी बेसिकली यही होता है कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ पे आपको क्या करना होगा, कोडिंग करके जो डाटा है उसको साइबर सिक्योरिटी के थ्रू मतलब आपको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, अगर हम इजी लैंग्वेज में कहें। ठीक है, तो अब देखते हैं कैंडिडेट्स को कहाँ का काम मिल सकता है। IT फर्म्स, टेक फर्म्स, ओके ये तो हम जानते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फर्म्स, IT सिक्योरिटी फर्म्स, कंप्यूटर सिक्योरिटी फर्म्स। ओके, एंड इवन शायद आपको नेशनल जो साइबर सिक्योरिटी सेल है हमारा उसमें शायद आपको जॉब मिल जाए। बट कोर्स बहुत अच्छा है मेरे हिसाब से, क्योंकि जिनको NIT में CS डायरेक्ट नहीं मिलता वो इसको परस्यू कर सकते हैं, ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। ओके, सो आगे देखते हैं कि क्या लेनी चाहिए इसकी। लेट्स टॉक अबाउट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो ये जो मैंने स्क्रीनशॉट उठाया है ब्रोशर में से उठाया है, इसका ब्रोशर का मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप उसको प्रॉपर पढ़ सकते हैं। बट उसमें जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने निकाल के वीडियो में डाल दी है, तो आप वीडियो देख के भी प्रॉपरली समझ सकते हैं। ओके, सो जैसे यहाँ पे दे रखा है, पहले कोर्स का नाम है बीटेक एमटेक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, जो मैंने आपको बता दिया 5 ईयर का होगा, ये भी मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था। ओके, बात करते हैं कौन कौन से इंस्टीट्यूट है। गांधीनगर में एक है इसकी ब्रांच, गुजरात में। ओके, दिल्ली में इसकी ब्रांच है, एंड त्रिपुरा जैसे मैंने कहा था मणिपुर। ओके, अब सीट रेशियो देखते हैं। 40 गांधीनगर वाली ब्रांच में है, 40 आपका दिल्ली के अंदर है, एंड 30 त्रिपुरा में। ये सेमेस्टर फीस है 50,000। ओके, पर सेमेस्टर, ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं व्हाट इज एलिजिबिलिटी। तो देखिए एलिजिबिलिटी जो रहेगी वो रहेगी 10+2 ऑब्वियसली 12th, फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स एज कंपल्सरी, मतलब फिजिक्स और मैथ्स होनी ही चाहिए। तो अगर मैं आसान भाषा में PCM होना चाहिए उसके पास, है ना। देन उसके आगे लिखा उन्होंने उसके पास अब केमिस्ट्री बायो में से कोई भी सब्जेक्ट हो चलेगा। तो अगर हम इजी लैंग्वेज में कहें तो PCM इज योर एलिजिबिलिटी, मतलब जो लोग जेई देते हैं वो ये एग्जाम भी दे सकते हैं। ओके, सो अब बात करते हैं यहाँ पर और क्या रहेगा। अब एडमिशन है ऑन द बेसिस ऑफ एंट्रेंस, साफ साफ लिखा है ऑन द बेसिस ऑफ एंट्रेंस एग्जाम कंडक्टेड बाय नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी, मतलब इनका खुद का एक सेपरेट एंट्रेंस होगा, उसके लिए आपको अपेयर होना होगा। ठीक है, जेई से नहीं होगा। ओके, जेई के अलावा ये खुद अपना एक एंट्रेंस लेंगे। ठीक है, अगर आप जेई क्वालिफाइड हो शायद इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते, आपको इनका एंट्रेंस देना ही पड़ेगा। ओके, सो देखते हैं बाद में। अब इसका सिलेबस क्या है एंट्रेंस का। तो सिलेबस का एंट्रेंस में 2 पार्ट में डिवाइडेड है सिलेबस। 80% वाला जो पार्ट है वो PCB है ऑब्वियसली, PCM सॉरी माफ कीजिएगा, PCM है, जिसमें आपका जेई लेवल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें लिख रखा है 80% वुड बी कंसिस्ट फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स, द सिलेबस फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स विल बी फ्रॉम जेई मेन सिलेबस। ओके, और 20% पैटर्न जो है वो मैं आपको बता देता हूँ। वो आपका आ सकता है जनरल नॉलेज, रीजनिंग्स, ओके रीजनिंग्स, ओके, एंड यू कैन से लैंग्वेज, तो 20% वहाँ से आएगा, और करंट अफेयर भी पूछ सकते हैं। तो अगर हम इजी लैंग्वेज में गए, अगर आप 80% भी वाला करके जाओ, तो अगर आप जीके वगैरह भी छोड़ दो तो आपका क्लियर है एंट्रेंस। ओके, ओके, बात करते हैं एंट्रेंस का वो क्या रहेगा पैटर्न। तो भाई 100 MCQ होंगे उसके अंदर, 100 MCQ लिखा है यहाँ पे, 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, और नेगेटिव मार्किंग नहीं है। देखिए नेगेटिव मार्किंग नहीं है, और ये बहुत अच्छी बात है, हमारे नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, तो ये आप एंट्रेंस क्लियर कर सकते हैं अगर आपने जेई का अच्छे से पढ़ा है, तो ये आई गेस आपके लिए तो बहुत आसान होने वाला है, और इसमें आपके चांसेस भी थोड़े ज़्यादा हैं, क्योंकि सीट मैट्रिक्स थोड़ी सी कम है, बट आप शायद क्लियर कर लें। ठीक है, आगे देखते हैं। सो नेक्स्ट वी हैव
प्रोसेस, तो ये मैंने ब्रोशर से उठाया प्रॉपर। तो यहाँ पे एज आई सेड की एंट्रेंस बेस्ड एडमिशन है। बात करते हैं आपका एडमिशन का। एडवर्टाइजमेंट तो छोड़िए, हम आते हैं सीधा एडमिशन फॉर्म कब आएगा। यानी फॉर्म कब आएंगे भाई, 18 अप्रैल से आएंगे। मतलब आपके बोर्ड जब फिनिश हो जाएंगे तो उसके बाद से इसे आप आराम से भर सकते हैं। मतलब आप कह सकते हैं JEE 2 से पहले हो जाएगा, है ना। JEE 2 से पहले आपके फॉर्म आ जाएंगे, आप फिल कर सकते हैं। ओके, लास्ट डेट तो है 10 जून है। ओके ओके, एंट्रेंस कब है, ठीक है, 2 जुलाई एंड 3 जुलाई। ऐसा नहीं लिखा है, मतलब शायद 2 शिफ्ट में हो या फिर इसके बीच में हो या फिर 2 को हो या 3 को। ओके, वो भी शायद शेड्यूल है, वो मैं आपको दिखाऊंगा अभी। मेरिट लिस्ट 14 जुलाई को आएगी, पहली काउंसलिंग 21 को होगी। ओके, मतलब जुलाई में आपके एडमिशन स्टार्ट हो जाएंगे प्रॉपर, और एंट्रेंस भी आपका जुलाई के अंदर ही है, ठीक है। फॉर्म अप्रैल में आएंगे, ठीक है। मतलब अप्रैल एंड मई तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। 10 जून को आपके फॉर्म बंद हो जाएंगे, देन जुलाई में आपका एंट्रेंस होगा, फिर जुलाई के अंदर ही लगभग एडमिशन प्रोसेस प्रॉपर होगी, और अगस्त से आपका प्रोग्राम, यानी अगस्त से आप कॉलेज जा सकते हैं, ठीक है। चलिए और देखते हैं प्रॉपर शेड्यूल क्या रहेगा। ओके, तो एंट्रेंस एग्जाम का प्रॉपर शेड्यूल यहाँ पे दे रखा है। तो हमारा मेन काम है ये रहा, बीटेक एमटेक कंप्यूटर साइंस। तो इसका आपको दे रखा है 2 जुलाई 10 बजे से 11:30, मतलब ये 1.5 घंटे का एंट्रेंस होने वाला है आपका। और 100 MCQs 1.5 घंटे में, ज़्यादा डिफिकल्ट तो नहीं है मेरी नज़र में। हाँ, बट आप कह सकते हो फिर क्वेश्चन टाइम थोड़ा कम हो जाएगा, ठीक है। और ये बाकी के एंट्रेंस इन पे भी डिस्कशन करेंगे हम कोर्स के ऊपर, ओके, जब हमें ज़रूरत पड़ेगी। और फिलहाल हमारा टारगेट ये है, ओके। सो आई होप आपको ये कोर्स समझ में आया होगा। एक अच्छा ऑल्टरनेटिव है, ओके। और अल्टरनेटिव फॉर जी, ओके, लाइक आपका अगर NIT में नहीं होता या IIIT में नहीं होता तो आप इसको कर सकते हैं, ओके। सो एट लास्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, और प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है, इफ़ यू लाइक द वीडियो। एंड आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और नेक्स्ट वीडियो के लिए टॉपिक मुझे सजेस्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।